आज आपको एक नए विषय की ओर ले चलते हैं। सेवा जोहार दादा। सेवाजार क्या कर रहे हो? ये मिट्टी है। इस हाँ। मिट्टी को क्या है अभी भिगा रहा हूँ, ताकि क्या है इसी से हम लोग बाल में लगाएंगे, शरीर पर भी इसको लगाते हैं। हाँ, तो आप लोग मिट्टी से नहाते हो? हाँ जी, मिट्टी से नहाते हैं। तो क्या है हमारे शरीर में पसीना हाँ। और धूल धूल से शरीर पूरा गंदा हो जाता है। इससे मतलब बहुत ज़्यादा बास करता है, दुर्गंध आता है। उसे दूर करने के लिए ये मिट्टी बहुत उपयोगी होता है। इस मिट्टी से नहाने से शरीर के पसीने की जितनी भी आपके दुर्गंध रहती है वो दूर हो जाती है। आप वहाँ से देख रहे हो, इसको पास से देखिए कि किस टाइप से भीगा है। ये बिल्कुल साबुन से एकदम कोमल हो जाएगा मिट्टी जैसे, मतलब आप ये कर रहे हो, थोड़ा भी इसमें गड़ा नहीं रहेगा। ये मिट्टी पूरा कोमल हो जाएगा। इसको फिर हम लोग शरीर में भी लगाएंगे, बाल में भी लगाएंगे। तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप। ये मिट्टी पूरा देखो, ये पूरा घुल चुका है। आज से इस मिट्टी को आप बाल में इस तरीके से लगा सकते हैं। बाल में लगाने के साथ इसको क्या है आप शरीर में पूरा लगा सकते हैं। मिट्टी से नहाने तो इससे इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं रहता? जैसे खाज खुजली, जैसे मिट्टी आप अगर जम गया तो? आप मिट्टी में नहाइए हाँ और मिट्टी से नहा के एक बार देखिए। हाँ हाँ इसमें नहाने से शरीर एकदम फ्रेश लगता है। हाँ और साथ में जैसे आप बोल रहे हो कि इसमें जमने से कि खाज खुजली का संभावना, तो खाज खुजली का कोई संभावना नहीं होता, क्योंकि मिट्टी में ऐसे मिनरल्स होते हैं, शुद्ध मिनरल्स जो प्राकृतिक मिनरल्स बोले जाते हैं, जो एंटीबायोटिक, जो खुजली खाज खुजली वगैरह रहता है उसको ये दूर कर देता है। बल्कि इसमें मिट्टी से नहाने से आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, तो जैसे आपको खाज खुजली है, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर भी आपको मिट्टी से नहाने का आपको उपाय बताएंगे। वो ये नहीं बोलेंगे कि आप साबुन से नहाओ। साबुन से नहाते हो तो उसमें केमिकल से क्या है, आपका खाज खुजली रहता है वो और इफेक्टेड हो जाता है और जल्दी ठीक नहीं हो पाता। इसलिए डॉक्टर भी इसको लगाने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप मिट्टी से नहाओ और इस तरीके से लगाओ। तो क्या ये विशेष प्रकार की मिट्टी है या फिर कोई भी लोकल मिट्टी है ये? आप हर प्रकार की मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है काली मिट्टी, जो मतलब आसानी से पानी डालने पर घुल जाती है। उस मिट्टी को लगाते हैं। जैसे या लोग जाते हैं और जाकर इस मिट्टी को चुनाव करते हैं कि इससे बाल धोया जा सकता है, वैसी ही मिट्टी को चुन कर लाते हैं। देखो कि काला है, पूरा काला है ये। इस प्रकार की मिट्टी को ही उपयोग में लाया जाता है। अब इसके बाद नहाने के बाद क्या है, हम इसको तुरंत धो लेते हैं, है ना। जैसे आप बोल रहे थे कि जम जाएगा, जमता नहीं है। मिट्टी को क्या है, पानी में मिट्टी क्या है आसानी से घुल जाता है और घुल कर पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। ये मतलब कहीं पे जमने का नामो निशान नहीं रहता है। ये है पूरी सभी जगह में हम इसको लगा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल तो बाथरूम में नहीं हो पाएगा? ये मिट्टी का उपयोग आप बाथरूम में थोड़े प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं। सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते आप? जैसे बाथरूम को भी साफ़ करते हो सप्ताह में 1-2 बार, जैसे वहाँ मिट्टी कहीं रफू जम गया है तो आप सप्ताह में उसको क्लीन कर सकते हो, है ना। तो आसानी से आप बाथरूम में भी उपयोग कर सकते हो इसको। ये आप बोल रहे थे कि इसमें अगर मिट्टी का कुछ रह जाए तो फिर इसमें खाज खुजली, देखिए इसको पूरी तरीके से साफ़ हो गया है, क्लीन। बाल को देखो मस्त सिल्की लग रहे हैं। जैसे बाल को हम लोग साफ किए, मस्त सिल्की लग रहा है, कोई इसमें ये नहीं है। और थोड़ा चमक भी रहा होगा बाल, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद क्या है, आज के लोग जो शैम्पू बोलते हैं, है ना। शैम्पू अलग अलग कंपनी अपने शैम्पू का प्रचार करते हैं। और क्या है, केमिकल युक्त शैम्पू रहते हैं। और बाद में भी जब बाल झड़ने लग जाता है ना, बाल झड़ने लग जाता है, तो वही लोग बोलते हैं कि आप विटामिन तेल यूज़ करो, विटामिन और कुछ यूज़ करो, है ना। एक मार्केटिंग है। लेकिन जस्ट लाइक आप सोचेंगे कि मेरा बाल ये झड़ा क्यों है। तो मेरी मम्मी क्या है कि बार बार बोलती थी कि आप मिट्टी से नहाओ,
या फिर हमारे याया लोग जो बताते थे, जो बात हम लोग को बताते थे, वो समझ में नहीं आती थी। और क्या है, हम लोग बाहर पढ़ाई किए हैं, बाहर पढ़ते थे, हाँ। तो कभी उस चीज़ का उपयोग करने के लिए हम लोग घर से अगर मम्मी अगर अपने याया लोग अगर उसको अपने बैग में डाल भी दे तो उसको निकाल के फेंक देते थे, ये फालतू चीज़ है करके। तो इसका नतीजा अब आज मुझे अफसोस होता है अपने आप में कि जो घरेलू नुस्खे हैं उसको छोड़कर मैं आधुनिकता में चलकर मैं केमिकल युक्त साबुन और शैम्पू ही यूज़ करते रहा। लेकिन देखो, ये आपका प्राकृतिक शैम्पू कहते हैं इसको, ये रीठा है, ये है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये रीठा है ना। इस रीठा को आप शैम्पू के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये आपका रीठा का बीज होता है, इस प्रकार से इसका बीज रहता है, आप देख सकते हैं, है ना। और ये आपका उसका छिला हुआ ऊपर का भाग होता है जो रीठा का, जिसको आप शैम्पू के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। और उसका गाजा देखना है, इस टाइप से आता है, जैसे मतलब उसका मतलब झाग है ना, उसका झाग जो रहता है वो झाग इस तरीके से आता है। इसको आप बालों में लगा सकते हैं। और हमारे कोयतुरिन अपने याया लोग हैं, वो इसी से मतलब अपना बाल को भी साफ़ करते थे, धोते थे। तो ये पूरा नेचुरल था, किसी प्रकार से कोई केमिकल नहीं था। ये इस प्रकार से ये झाग होता है। अब इस झाग को अपने बालों पे लगा सकते हैं। ये जो आप झाग देख रहे हैं, इसका आप सुगंध भी ले सकते हैं, हल्का सा सुगंध ले सकते हैं। हाँ, इसका सुगंध कैसे लगा आपको? ये शैम्पू एक फैल हो जाएगा, इसका सुगंध आप लेके देखो, इतना अच्छा सुगंध आता है इसमें बाल में, बहुत सुगंधित भी ज़बरदस्त है। आपका इसका शैम्पू जैसे लगाते हो तो दुर्गंध जाएगा ही जाएगा। साथ में इसमें बहुत सारे जो कुछ कीटाणु रहेंगे या फिर जो भी चीज़ रहेंगी इसमें, वो सभी साफ़ हो जाते हैं। आप एक बार उपयोग करके देखिए। हाँ। चलो मैं आता हूँ, कम से कम जाके वहाँ से नहा के, ठीक। हाँ। तो आपका जो बाल झड़ा है वो केमिकल प्रोडक्ट यूज करने की वजह से? जी बिल्कुल, ये बाल झड़ा है उसी कारण है, क्योंकि डेली नहाना होता है, डेली हम साबुन से बाल धो रहे हैं या फिर आप शैम्पू लगा रहे हो, इस टाइप से उपयोग रहता है। दैनिक जीवन में क्या है, बाकी आप किसी चीज़ में ध्यान नहीं देते, है ना। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करोगे आप, जॉब कर रहे हो तो जॉब करोगे, लेकिन क्या है, आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता है आपका। जब ये ध्यान तभी जाता है जब ये आपका पूरा उजड़ जाता है। जब उजड़ जाता है तो इस चीज़ को आप क्या है, कई नुस्खे कई तरीके से दिमाग लगाते हो कि कैसे ये हो गया, है ना। लोग आपसे थोड़ा सा मतलब बाल झड़ने के बाद सभी लोग आपको अंकल अंकल बोलने लग जाते हैं, तो आपको ध्यान उस हो जाती है, अरे अंकल क्यों बोल रहे हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। या फिर इस लड़के का आप देखोगे, इस लड़के की इसकी पढ़ाई पूरी गांव में हुई है, गांव में अपना पूरा एजुकेशन अपना कंप्लीट किया है, ना गांव से कभी बाहर गया है ना। गांव में पढ़ाई करते हुए उन्होंने क्या है, यही मतलब अपने प्राकृतिक चीज़ों में रहा है ना। और आपके पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जो बुजुर्ग या जिनके बाल आज भी 75 ईयर क्रॉस करने के बाद उसका पक्का नहीं है, काला के काला है ना। सभी उन प्राकृतिक चीज़ों का ही उपयोग किए हैं। आपको मिट्टी लगाने के बाद आपको यहाँ पे तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिकनाहट वैसी है, आपको तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आप डेली तेल लगाते हो विभिन्न प्रकार के, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, है ना। ऐसा आपके पास बहुत सारा प्राकृतिक चीज़ें मौजूद है जिससे आप एक उपयोग कर एक निरोग ज़िंदगी जी सकते हैं, है ना। ये तो आपके बाल धोने या फिर उनकी संबंधित आपके पास है। साथ ही आप अपने प्राकृतिक इतनी संपदा भरी पड़ी है जिसमें आप इस सब चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो आप एक बार धोखा खाने के बाद फिर से पारंपरिक जो तकनीक है उस ओर लौट रहे हैं? जी जी बिल्कुल, क्योंकि आदमी जब धोखा खाता है तभी किसी चीज़ से सीखता है ना। बिना धोखा खाए आदमी को सीख नहीं मिलती है। तो मैंने कम से कम धोखा खाया है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग धोखा खाओ, है ना। तो आप लोग कम से कम अपने पारंपरिक जो अपना चीज़ें हैं, प्राकृतिक जो चीज़ें का उपयोग करते थे हमारे जो बुजुर्गों ने, अपने हमारे पुरखा ने, हमारे दादा के दादा ने जो उपयोग किए हैं, उस चीज़ पर आपको लौटना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ आपकी आधुनिक जीवन में भी आपको सहायक सिद्ध होगा। और अगर यदि आप वो चीज़ नहीं लौटते हैं तो मेरे जैसे हाल आपका भी होगा। जी 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 बिल्कुल, हम उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी बिल्कुल, सेवा जोहार। सेवा जोहार। सेवा जोहार।